सरकार बने हुए अभी 2 महीने से ज्यादा समय खास हुआ नहीं है, पर दूसरी तरफ आवाजें उठ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जीएम शाहीन जी मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट। सर, क्यों आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? साक्षी, इन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े वादे किए। इन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, हम आपको रोजगार दे देंगे, हम आपकी लोन माफ करवाएंगे, केसीसी लोन माफ करवाएंगे। काफी सारे वादे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। जब आप जानते थे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आपकी ये सब पावर्स नहीं बनते, तो तब लोगों को के साथ धोखा किया गया, लोगों को चीट किया गया। कुछ ही दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम नए साल पे तोहफा देने जा रहे हैं। अपनी छुट्टी नहीं बचा सका ये आदमी। अपने जो वालिद की, इसके जो दादा है, उसकी जो शेख अब्दुल्ला के दिन की छुट्टी जो थी, ये वो नहीं बचा सका, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या काम करेगा? तो लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, एक चीट हुआ। तो हम ये मानते हैं उमर अब्दुल्ला आने वाले 6 महीने और भी हमारे लिए खराब हो सकते हैं। तो क्या इसलिए मैं मानता हूँ, इसलिए हम मानते हैं कि जब इनसे काम नहीं हो रहा है कोई, अभी मार्च में फंड्स आने हैं, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, स्कूल है, तो कैसे हो? मार्च के लिए तो कहा गया कि साफ तौर पे जो 300 यूनिट का वादा किया गया था वो तो पूरा किया जाएगा मार्च 2025 में। क्या आपको लगता है कि वो भी एक झूठा वादा है? आप कैसे भरोसा करोगे? इन्होंने कहा था इलेक्शन ओथ उठाते ही हम लोग 200 यूनिट पावर देंगे। इन्होंने कहा था कि ओथ के बाद उठाया कि बस विद इन 1 मंथ, फिर बोला 100 डेज, फिर बोला लास्ट के आखिर तक। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि इन्होंने मार्च में, इनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। तो एक झूठ है, एक धोखा है, लोगों के साथ एक मजाक किया। तो वो जो स्टेटहुड जैसी बाकी मांगों को लेकर जो वो होम मिनिस्ट्री के पास मीटिंग्स करने के लिए जाते हैं, वो क्या है? हमें नहीं पता ये होम मिनिस्ट्री में अपनी मीटिंग स्टेटहुड के लिए गया या अपने 300 जो इनके करोड़ का स्कैंडल था इसके बाप का, कि उसको माफ करवाने की बात की, वो हमें नहीं पता। तो क्या लगता है कि सिर्फ एक फोटोशूट हो रहा है? बिल्कुल एक फोटोशूट है, एक धोखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है, और जो अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी गलती हुई लोगों से, और ये भुगतना पड़ेगा। एक धारणा बनाई गई थी उस दौरान, और मैं धारणा की भी बात नहीं करूंगी, मैं सीधे बात करूंगी। इल्तिजा मुफ्ती ने अपने एक्स के ऊपर ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि जो भी जम्मू कश्मीर का सीएम बनेगा वो दंतहीन भाग होगा, यानी कि एक टूथलेस टाइगर होगा। तो क्या आप उस बात से अब राब्ता रखते हैं? इल्तिजा मुफ्ती कभी भी डिफाइन नहीं हुई है सर। इल्तिजा मुफ्ती ने क्यों इलेक्शन लड़ा? अगर उसकी मां ने ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी यूनियन टेरिटरी में, तो इल्तिजा को भी नहीं चाहे था नहीं लड़े। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूनियन टेरिटरी में, तो क्यों लड़ा फिर? तो जब आप जानते हो ये सब चीजें जो आप बता रहे हो, जिस चीज की आज आपको कदर आ रही है, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। तो उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो भी मिनिस्टर्स चूज किए गए हैं, वो मिनिस्टर्स आए दिनों कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर सरप्राइज विजिट्स करते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन आया है, कौन कौन एब्सेंट है। जो एब्सेंट पाए जाते हैं उनको अभी सस्पेंशन का भी काम हो रहा है। तो क्या वो एक छलावा है? क्या है वो सब? नहीं, जो ये सस्पेंशन दे रहे हैं उसका नेक्स्ट डे का एक्शन क्या रहता है? इनके पास पावर है, चीफ सेक्रेटरी इनके अंडर है, कमिश्नर सेक्रेटरीज इनके अंडर है क्या? पहले वो अपने पोर्टफोलियोज, अपना जो उनके पास जो पावर दिया वो चेक करें। दे डोंट हैव एनी पावर। तो मतलब लोगों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा है, बिल्कुल एक चीट, एक धोखा। तो ये थे मेरे साथ जीएम साहब, जिन्होंने एक बात तो कही है कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा उमर अब्दुल्ला सरकार कर रही है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला साहब को, जो कि फिलहाल चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता करे फैसला कि क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहे तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।